को लेक्चर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर इसकी पहले की समझ आ गई तो आप बड़ा इजीली इसको ना समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले डायग्राम में दिखाऊंगा और मैंने एक स्लाइड के अंदर इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखी है, मैं फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी जाऊंगा। तो पहली बात क्या है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, क्वेश्चन की नोयत कैसे हो सकती है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये दिया जा सकता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ रजिस्टर, चाहे वो सीरियल इन सीरियल आउट हो, पैरेलल इन पैरेलल आउट हो। एग्जांपल कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा कि आपने एक सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर डिजाइन करना है जो आपकी डेटा बिट्स एंड कोई भी डेटा बिट्स लाइक 1 1 1 एंड 0 को स्टोर करें। तो पहला स्टेप क्या है, आपने इसमें एलएसबी आइडेंटिफाई कर लेनी है। ये आपकी एलएसबी हो गई, ठीक है, और आपकी क्या होगी, एमएसबी होगी। एलएसबी का मतलब क्या है, जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट होगा ये वाली बिट आपके सबसे लास्ट में होगी, ठीक है। और एमएसबी का मतलब क्या है, जो आपके फर्स्ट पे बिट आएगी, ठीक है। तो हमने एलएसबी और एमएसबी डिजाइन कर लिया और हमें ये भी बात डिस्कस कर ली थी कि कितनी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने। देखें, अगर हमारे पास 4 नंबर बिट्स थी 1 1 1 और 1 के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। हमने बात पहले भी डिस्कस कर ली है। तो आप उसको उसी तरह लेवल करेंगे जिस तरह आप भी मैंने बताया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मसलन अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो इट विल बी व्हाट लाइक, इंडेक्सिंग करूं तो 0th 1 2 एंड 3। इसी लिहाज से फ्लिप फ्लॉप के नंबर्स लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, हम फ्लिप फ्लॉप के नंबर से यहाँ से पे ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। एलएसबी के लिहाज से यानी 0th 1st 2nd एंड 3rd ये हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, चूंकि इसे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से बनाना है तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से बनाने के लिए आपने क्या करना है, 4 आपने फ्लिप फ्लॉप बना लेने हैं। 4 फ्लिप फ्लॉप बनाने के बाद चूंकि ये सारे के सारे क्या है, सिंक्रोनस है, तो हमें पता है कि सारे के सारे एक ही क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड होंगे। इसके लिए भी कॉमन क्लॉक पल्स है कि इसके लिए भी और इसके लिए भी और इसके लिए भी। एक चीज का खास ख्याल रखना है, जो बच्चे गलत करते हैं क्लॉक पे यहाँ पर बबल मेंशन जरूर करना है। लाइक यू कैन सी यहाँ पर बबल्स आने चाहिए जो ये बात बताएंगे कि आपके ये नेगेटिव एज के ऊपर ऑपरेट करेंगे, यानी फॉलिंग एज के ऊपर ऑपरेट करेंगे, राइजिंग एज के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे। राइजिंग एज पे डिसेबल हो जाएगा और उसमें हमें फिर एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल, लाइक प्रीवियसली भी मैंने लेक्चर में बताया था कि हमें एक्स्ट्रा कंट्रोल सिग्नल यानी लोड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने ये डायग्राम बना ली। जब आपने डायग्राम बना ली तो डायग्राम आपने कैसे बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो लेफ्ट साइड आएगी, यहाँ पर आपके इनपुट्स आएंगी। लाइक यू कैन सी दीज आर योर इनपुट्स, डेटा इनपुट्स, ठीक है, लाइक ये, ठीक है। और आपके आउटपुट्स कौन से होंगे, मैंने ये क्या कहा, ये आपके हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है क्यूज, दीज आर व्हाट, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास आउटपुट है। और इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की ब्यूटी क्या है, सबसे इसकी अच्छी ब्यूटी क्या है, जो इसकी इनपुट के ऊपर होता है वो इसकी आउटपुट के ऊपर होता है। लाइक दिस, अगर इसकी डेटा इनपुट पे ऊपर क्या है 1 पड़ा है तो आउटपुट पे भी 1 होगा। और नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या होगा, जब आपने यहाँ पर इनपुट दी, फर्स्ट कर ले मैंने यहाँ पे इनपुट दी 1 दी, इस इनपुट से मुझे पता लग जाएगा कि मेरी आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है, जो मेरी इनपुट है उस करंट ऑपरेशन के लिए मेरे आउटपुट पे क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट है, ये जो D2 है, ये D2 डिपेंड करेगी Q3 की प्रीवियस वैल्यू पर। ये बार बार हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है कि नेक्स्ट आउटपुट को लाने के लिए हमें प्रीवियस को देखना पड़ता है। और यहां से ये बात भी आप क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि D2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, Q3 के साथ। D1 कनेक्टेड है किसके साथ, Q2 के साथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने की जरूरत है। D0 इज कनेक्टेड विद व्हाट, Q1। यानी हमारी जो डेटा इनपुट्स हैं लाइक D2 D1 एंड D0 ये डिपेंडेंट है किस पर, Q आउटपुट यानी Q3 Q2 Q1, कौन सी वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट नहीं, कौन सी मैं बात कर रहा हूं बेटा, प्रीवियस वाली, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है कि जब भी आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है रजिस्टर की तो फर्स्ट पे तो हमारे इनपुट आ जाएगी, वो तो हमें पता लग गया, लेकिन नेक्स्ट वाली जो हमारी डेटा इनपुट्स हैं उनका रोल क्या होगा, D2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, हमारी Q3 की प्रीवियस वैल्यू पर।
क्योंकि अगर हमें ये पता लग गई तो अगली हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। D1 किस पे डिपेंडेंट होगा, Q2 की प्रीवियस वैल्यू पर। D0 किस पे डिपेंडेंट होगा, Q1 की प्रीवियस वैल्यू पर। और अगर फर्ज करें हमारे पास Qs आ गए तो बड़े हम इजीली हम क्या करेंगे, हम ये भी निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा क्या है कि क्योंकि Q3 डायरेक्टली कनेक्टेड है D2 के साथ, Q2 कनेक्टेड है D1 के साथ और Q1 कनेक्टेड है D0 के साथ। अगर किसी तरह हम लोगों ने ये चीजें डिटरमिन कर ली डेफिनेटली, तो हमारे पास इनपुट यानी डायरेक्टली पता लग जाएगा। अब मैं इसके ऑपरेशन पे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको एलैबोरेट करना बताऊंगा। जब आपने डेटा स्टोर नहीं किया, जब आपने डेटा स्टोर नहीं किया तो मेमोरी में क्या चीज पड़ी होती है, याद रखिएगा। जब आपने डेटा स्टोर नहीं किया तो मेमोरी में इनिशियली 0 पड़ा होता है। बस हमारे पास जो है, जब आपने ऑपरेशन कोई स्टार्ट नहीं किया, इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं करवाया, तो इस रजिस्टर में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इसमें पड़ा होगा 0 0 0 एंड 0। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप डेटा को डिलीट करते तो वहां पर नल ऑपरेशन होता है। अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ था 1 1 1, आपने इसके ऊपर डिलीट ऑपरेशन करवाया, तो डिलीट ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा, वहां पर सारी के ऊपर क्या चीज आ जाएगा, उस पे 0 आते जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि नाउ इट इज नाउ व्हाट, एम्प्टी। नल ऑपरेशन की वजह से आपके वो एम्प्टी हो जाते हैं। इनिशियली जब आपने कोई डेटा स्टोर नहीं करवाया तो रजिस्टर्स में क्या पड़ा होगा, यू नीड टू रिमेंबर दैट 0 0 0 एंड 0। ये मैंने क्लॉक साइकिल में नहीं लिखा। देखिए क्लॉक साइकिल क्या, 4 नंबर ऑफ बिट्स है मेरे पास, तो 4 नंबर ऑफ बिट्स के लिए मुझे 4 क्लॉक साइकिल चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने इनिशियली क्या लिखा है, वी नो दैट बिफोर द स्टार्ट ऑफ आवर ऑपरेशन द इनिशियल वैल्यू that was stored in register was by default what 0 0 0। अब हम कोई डेटा डालना चाहते हैं तो डेटा सीरियल वे में डालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कितने क्लॉक साइकिल चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे। और हमें पता है कि हर क्लॉक साइकिल में एक एक बिट जो है वो शिफ्ट होगा। आई होप ये समझ गए होंगे। पहला काम आपने क्या करना है, आपने जितनी बिट्स हैं उसके लिहाज से फ्लिप फ्लॉप बना के आर्किटेक्चर डिजाइन कर लेना है। सेकंड आपने क्या करना है, आपने जो है वो अगला स्टेप जो होगा वो ट्रुथ टेबल के लिहाज से होगा, मैं ट्रुथ टेबल भी आपको दिखाऊंगा। और तीसरा क्या है कि जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करना है, जब आप कहाँ से कि फर्स्ट में हमारे पास क्या पड़ा होगा, उसमें 0 पड़ा होगा। तो मैं जरा डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ ताकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन इसकी समझ नहीं आएगी। मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड इसमें एंटर की थी जिसमें आप इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ सकें, ठीक है। लाइक ये रही, ये एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड आ गई हमारे पास। मैं इसको वन स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो अप कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसे जूम करने की कोशिश भी करता हूँ ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम है वो इसको इजीली देख सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स फॉलो कीजिएगा। अगर मुझे फॉलो अप करेंगे तो बड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा ये चीज के कैसे आपने करना है। देखिएगा हमने क्या डेटा स्टोर करवाना है, हमने डेटा स्टोर करवाना है 1 1 1 एंड 1। हमने एलएसबी आइडेंटिफाई कर लिया, एमएसबी डिसआइडेंटिफाई कर ली, हम लोगों ने डायग्राम बना ली, सब कुछ कर लिया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमने डेटा स्टोर नहीं किया तो हमारे पास इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, 0 0 0 एंड 0। तो इसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास आ रहा है दैट इज व्हाट इनिशियली जब 0 कभी जब ऑपरेशन ने स्टार्ट नहीं किया, इनिशियली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 0, ठीक है। लाइक Q1 में हमारे पास क्या पड़ा होगा, ये पड़ा होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास ये पड़ा होगा। स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहले जब 1 आएगा आपके पास, ये अब आपके क्या है, इनपुट है। तो ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट में 1 अप पुट अप कर दिया हमने। ये हमारे पास क्या है, इनपुट में 1 आ गया। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी थी स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास हमने क्या करना है, हमने डेटा आइडेंटिफाई इनपुट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब ये देखिएगा हमने पहले स्टेप में पहले क्लॉक साइकिल में क्या किया, हमने यहाँ पर 1 पुटअप कर दिया, हमें D1 का पता लग गया। अब मैं आगे आ जाता हूँ, ठीक है। पहला क्लॉक साइकिल चल रहा है, अब D2 डिटरमिन करना है मैंने। अब D2 कैसे डिटरमिन होगा, मैंने क्या कहा था, D2 डिटरमिन होगा Q3 की प्रीवियस वैल्यू से। जब आप ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे थे तो Q3 की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, लुक एट हियर, Q3 की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो मैंने क्या पुटअप कर दिया, यहाँ पर 0 पुटअप कर दिया। अब मैं आगे जाता हूं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं D1 को डिटरमिन करूंगा। D1 कैसे डिटरमिन करूंगा, किस पे D1 डिपेंडेंट है,
Q2 की प्रीवियस वैल्यू पर। Q2 प्रीवियस मेरे पास क्या है, जब 0 है तो मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने 0 लिख दिया। नेक्स्ट D नॉट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q1 पर। Q1 की कौन सी वैल्यू पर, Q1 की प्रीवियस वैल्यू के ऊपर। ठीक हो गया, 0, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 0। ओके, अब मैं जरा स्टार्ट पे दोबारा वंस अगेन आ जाता हूं। ठीक है, हमारा एक क्लॉक साइकिल चल गया, पहले क्लॉक साइकिल में पहले बिट आ गई यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसकी आउटपुट कैसे डिटरमिन करूंगा। इनपुट्स का तो हमें पता लग गया, अब आउटपुट कैसे डिटरमिन होगी। D3 में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा है, तो हमने क्या कहा था, जो इसकी इनपुट पे होगा इसकी क्या होगा, आउटपुट पे भी वही होगा। तो मेरे पास Q3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट D2 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 0 पड़ा है, जो इसके इनपुट पे होगा इसके आउटपुट पे क्या होगा, वही पड़ा होगा। आप देख सकते हैं 0 आ गया। नेक्स्ट D0 पे हमारे पास D1 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। अगर इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी, वंस अगेन 0 आ जाएगी। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, 0 आ गया। नेक्स्ट D0 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो आउटपुट पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब मेरी आउटपुट क्या हो चुकी है, ये मेरे पास थोड़ी सा देखिएगा, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी आउटपुट, मैं आउटपुट को मैंने लेबल कर लिया। मेरी आउटपुट्स क्या है, ये मेरी आउटपुट्स है, मैंने आउटपुट्स को मैंने मार्क कर लेना, ताकि कि मुझे अगले क्लॉक साइकिल में आसानी के जरिए मेरे पास जो है वो इसे इनको याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, पहले क्लॉक साइकिल का ऑपरेशन मैंने हम लिख लिया। अब मेरे पास क्या आ चुका है, 1 0 0 एंड व्हाट 0, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास क्या है, Q3 Q2 Q1 एंड Q0। अब मैं दोबारा से इसकी मैं वर्किंग स्टार्ट करता हूं, देखिएगा। ठीक है, जरा मैं दोबारा, अब सेकंड क्लॉक साइकिल शुरू होगा। ठीक है, सेकंड क्लॉक साइकिल शुरू होगा, तो सेकंड क्लॉक साइकिल में वही प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है। अब क्या होगा, अब आपने ये वाली बिट लानी है, कहां पर, ये आ गई, ये आ गई जी आपके बिट यहां पर। ठीक होगी बात, डेटा इनपुट आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब आपने 1 सेकेंड क्या करना है, अब आपने यहां पर फिर आ जाना है। ये क्लॉक साइकिल चल चुका है। अब D2 फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लुक एट हियर, D2 डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा, Q3 की प्रीवियस वैल्यू पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप समझने से ताल्लुक है। Q3 की प्रीवियस वैल्यू अब क्या है, अब 1 है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। नेक्स्ट D1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q2 की प्रीवियस वैल्यू पर। Q2 की प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, तो हमने क्या लिख दिया, लुक एट हियर, 0 लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, D0 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है। Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ये Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है तो Q1 की प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी है, हमें 0 पड़ी है, तो हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। वंस अगेन वही स्टेप, अब हमने इनपुट आइडेंटिफाई कर ली। मेरी इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे क्या चीज पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। लुक एट हियर, मेरी इनपुट के ऊपर 1 है तो आउटपुट पे क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। मेरी इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा। ठीक है, मेरी इनपुट के ऊपर 0 है तो आउटपुट पे क्या पड़ा होगा, मेरे पास 0 पड़ा होगा। ये दूसरे क्लॉक साइकिल में आ गई। ठीक है, अब दूसरे क्लॉक साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या बन चुकी है, लुक एट हियर, 1 1 0 एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट, 0। ठीक है, ये पहला क्लॉक साइकिल था। अब दूसरा हमारा क्लॉक साइकिल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में वही प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। लुक एट हियर, अब हमारे पास क्या है थर्ड स्टेप के अंदर, मैं वन सेकेंड इसे क्विकली बताता हूं आपको। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, थर्ड बिट हमारे पास कहां पे आएगी, ये आ गई हमारे पास, थर्ड बिट आ गई। थर्ड बिट आ गई, थर्ड बिट आने के बाद हम D2 क्या, D2 अब किस पे डिपेंडेंट होगा, Q3 की प्रीवियस वैल्यू पर। Q3 की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, ये 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट D1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q2 की प्रीवियस वैल्यू पर। Q2 की प्रीवियस वैल्यू जो चीज स्टार्ट की हुई है वो क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है 1 1 1 एंड 1, ये हमारे पास डेटा बिट्स हैं। हम इसको सीरियल वे में इनपुट करना चाहते हैं और सीरियल वे में आउटपुट से रिट्रीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने क्या करनी है, जब हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा, तो मैंने कहा था कि इनिशियली क्या इसमें पड़ा हुआ है, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 0 0 एंड 0।
जब भी आपने कोई रजिस्टर स्टार्ट करना है, whenever you want to start any kind of register, you need to remember that the initial value of the register will be what like this. अब पहले क्लॉक साइकिल में क्या आएगा, पहले क्लॉक साइकिल में सबसे पहले आपके ये बिट आ गई D1 आ गई। आपने इनपुट्स को डिटरमिन कर लेना है। कैसे डिटरमिन करना है, एक तो हमारे पास यहां पर इनपुट आ गई ये वाली। अब अगली क्या है, D2 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q3 की प्रीवियस वैल्यू पर, और Q3 की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यू कैन सी 0 लिख दिया। नेक्स्ट D1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q2 के ऊपर। Q2 की प्रीवियस वैल्यू क्या है, अगेन वंस अगेन क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने 0 पुटअप कर दिया। दोबारा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। D0 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q1 के ऊपर, और Q1 की प्रीवियस वैल्यू क्या हमारे पास पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट पे क्या है, 1 है, तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगा, आपके 1 नहीं आ जाएगा, ठीक होगी बात। इनपुट के ऊपर 0 है, इनपुट के ऊपर आपके 0 है, तो आउटपुट के ऊपर भी क्या चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनपुट के ऊपर 0 है, तो आउटपुट के ऊपर भी क्या चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनपुट के ऊपर 0 है, तो आउटपुट के ऊपर आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, आसान हो गया। अब हमारे पास एक क्लॉक साइकिल चल चुका है। अब हमारी आउटपुट्स क्या हैं, आउटपुट को हमने लिख लेना है। अब हमारी आउटपुट हो चुकी है 1, यू कैन सी 0 0 एंड व्हाट 0। ये एक क्लॉक साइकिल में, मैं इसे टिक कर लेता हूँ, टिक का मतलब क्या है, 1 क्लॉक साइकिल। अब सेकंड जब ऑपरेशन होगा, अब जब सेकंड आपकी ऑपरेशन होगा, तो सेकंड ऑपरेशन में क्या चीज होगी, देखिएगा, वंस अगेन हम इस चीज को रिपीट करते हैं कि सेकंड ऑपरेशन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लॉक साइकिल के अंदर, सेकंड क्लॉक साइकिल में जब हम लोग जाएंगे, क्योंकि मैं इस पे फर्स्ट वाले पे इसलिए जोर लगा रहा हूँ क्योंकि सेकंड और थर्ड फिर इससे आसान हो जाएगा। अब जब सेकंड आपने करना है, तो सेकंड में क्या होगा, ये आपकी आ गई, इनपुट आ गई। अब वही स्टेप, अब ये D2 किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, Q3 की प्रीवियस वैल्यू पर। अब Q3 प्रीवियसली क्या है, 0 नहीं है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज आ चुकी है, 1 आ चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, D1 किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, Q2 पर। Q2 की प्रीवियस वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, यू कैन सी, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, D0 इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है, Q1 की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 0 पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। हमने सारी इनपुट को आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप अगला, लास्ट स्टेप, अगर आपकी इनपुट 1 है, तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। अगर आपकी इनपुट 1 है, तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी, क्योंकि हमने कहा था सेम होती है। अगर आपकी इनपुट 0 है, तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आपके पास इनपुट 0 है, तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने आउटपुट लिख लेनी है। आउटपुट कौन कौन सी है, अब हमारी आउटपुट क्या हो चुकी है, 1 1 और नेक्स्ट 0 एंड नेक्स्ट व्हाट 0। ये अब हमारे पास कौन सा हो चुका है, सेकंड क्लॉक साइकिल हो चुका है। मैंने यहाँ पे टिक लगा लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने थर्ड बिट को पुटअप करना है। थर्ड बिट को हम कैसे पुटअप करेंगे, देखिएगा, अब मैंने ये मैं रब कर देता हूँ ताकि इस चीज को आप समझ सके, ठीक है। थर्ड को, अब जब हमने थर्ड को पुटअप करना है, थर्ड को पुटअप करने के लिए थर्ड बिट आएगी, ठीक है। थर्ड बिट को हमने क्या किया, ये हमारे पास थर्ड बिट आ गई। अब हम फिर क्या करेंगे, वंस अगेन हम अपनी डेटा इनपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक अब D2, ये वाले पे D2 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q3 पे ऊपर। अब Q3 क्या है, 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, यू कैन सी 1। D1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q2 के ऊपर। Q2 में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने 1 प्लेस आउट कर दिया। D0 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q1 के ऊपर, ठीक है, Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है, और Q1 में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, देखिए ऑब्वियसली 0 पड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने ये 0 प्लेस कर दिया। हमने सारी इनपुट आइडेंटिफाई कर दिया। अब आउटपुट, अगर हमारे पास इनपुट पे 1 है, तो आउटपुट पे क्या आएगा, डेफिनेटली 1 आएगा। अगर मेरी इनपुट के ऊपर 1 पड़ा है, तो आउटपुट पे मेरे पास डेफिनेटली क्या आएगा, 1 पड़े आएगा, क्योंकि जो इनपुट वही आउटपुट। अगर मेरी इनपुट पे 1 है, तो आउटपुट पे मेरे पास क्या चीज आएगा, 1 आएगा। अगर मेरी इनपुट के ऊपर 0 पड़ा है, तो आउटपुट पे मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमने आउटपुट सारी डिटरमिन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास अब आउटपुट क्या हो चुकी है, 1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1 एंड लास्ट वाली मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास लास्ट
रह गई है, लास्ट वाली हमारे पास रह गई है जो हमारे पास क्या रह गया है, 1 रह गया। ठीक है, अगर आपको ये वाली समझ आ गई तो कोई भी डेटा को बड़ी इजीली इसके अंदर पुट अप कर लेंगे। ठीक है, मैं वंस अगेन लास्ट बिट के लिए अब स्टार्ट करता हूँ। लास्ट बिट के लिए जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अब मेरे पास क्या है, ये 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वंस अगेन मैं अपनी इनपुट को आइडेंटिफाई करूंगा। D2 किस पे डिपेंडेंट है, Q3 पे, पर Q3 हमारे पास क्या है, आप देखिए पास्ट में 1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने 1 लिख दिया। Q2 ये अपने नेक्स्ट D1 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q2 की प्रीवियस वैल्यू पर। Q2 मेरी प्रीवियस वैल्यू मेरे पास 1 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 1 लिख दिया। नेक्स्ट D0 इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, Q1 के ऊपर डिपेंडेंट है, और Q1 हमारे पास अब क्या है, 1 पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। सारी हमारी इनपुट आइडेंटिफाई हो चुकी है हमने। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, आउटपुट आइडेंटिफाई करना है। अगर इनपुट के ऊपर 1 है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इनपुट के ऊपर आपके 1 पड़ा है तो आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, 1 पड़ा होगा। ठीक है, अगर इनपुट के ऊपर 1 आया है तो आउटपुट पे क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। अगर इनपुट के ऊपर 1 पर आया है तो आउटपुट पे क्या होगा, 1 पड़ा होगा। अब लास्ट क्लॉक साइकिल में हमारी आउटपुट क्या बन जाएगी, लाइक 1 1 1 एंड 1। मैं यहाँ टिक लगा लेता हूँ, ये सेकंड की और ये फोर्थ की। तो एक क्लॉक साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या आई, दूसरे क्लॉक साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या आई, तीसरे क्लॉक साइकिल में हमारे पास क्या आउटपुट आई, चौथे क्लॉक साइकिल में हमारे पास क्या आउटपुट आई। और आप देखिए फोर्थ क्लॉक साइकिल में हमारे पास अब डेटा की क्या रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है, 1 1 1 एंड 1। आई होप ये आप चीज को समझ गए होंगे। अब हम इस चीज को जरा मैं वंस अगेन वापस लेके जाता हूँ ताकि आप इस चीज को इसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेशन था। ठीक है, अब मैं वापस अपने एक्चुअल सर्किट डायग्राम के ऊपर आता हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। अब देखिएगा, मैंने जो ऑपरेशन अभी किया, मैंने उस सारे ऑपरेशन को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। टेबुलर फॉर्म में आपको देखिए, जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बिल्कुल यहां से किया था कि 0 0 0 और 0 था। अब पहले क्लॉक साइकिल में बिल्कुल यही था, Q3 में क्या आया था, 1, Q2 में 0 0 0, सेकेंड क्लॉक साइकिल में 1 1 0 0 आया। ये जो अभी हमने वर्किंग की है वहां से मैंने ये कंप्यूट किया, 1 1, थर्ड में 1 1 0, फोर्थ में 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, यू कैन चेक देयर हेयर, कि आप बात करें कि आपने देखे कि क्या वाकई शिफ्टिंग हो रही है। यू कैन सी, जब पहला क्लॉक साइकिल था उसमें देखिए क्या था, आपके ये 0 जो है वो यहाँ आ रहा था, ये 0 आगे जा रहा है, ये 0 आगे जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये 1 आगे मूव हो रहा है, ये 1 आगे मूव हो रहा है, ये 1 आगे मूव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये 1 यहाँ है, ये 1 आगे जा रहा है एंड सो ऑन। आगे तो है ही कुछ नहीं, तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पर एक शिफ्टिंग वाला प्रोसेस नजर आ रहा है। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, चूंकि हमारे पास बिट्स ही 1 1 थी इसलिए हमें 1 1 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप बिट्स को अल्टर करेंगे तो डेफिनेटली उसमें अल्टरेशन आएगी। ठीक होगी बात। अब ये हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, ये हमारे पास जो है वो टाइमिंग डायग्राम आ चुकी है उस ऑपरेशन की। पहले क्लॉक साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या थी, दूसरे क्लॉक साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या थी, तीसरे में क्या थी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम देखेंगे कि पहले क्लॉक साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या आई, दूसरे में क्या आई, तीसरे में क्या आई, चौथे में क्या आई, वगैरह वगैरह ये चीज। अब इस चीज के लिए मैं वंस अगेन अपने अगले डायग्राम के ऊपर जाता हूँ। इसको अगर आप प्रीवियसली अपने माइंड के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखें तो मैंने यहाँ पर हर क्लॉक साइकिल में बताया कि पहले क्लॉक साइकिल में मेरे पास डेटा क्या था, जो आपने ऑपरेशन किया है उसी को अपने माइंड में, जब आपने कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करवाया था तो आपकी कोई इनपुट नहीं थी, तो उसमें आपको पता है कि आपके पास Q3 में भी 0 पड़ा था, Q2 में भी 0 पड़ा था, Q1 में भी 0 पड़ा था और Q0 में भी 0 पड़ा था। ठीक है, तो डेफिनेटली डेटा की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आई, 0 0 0 एंड 0। जब हमारा पहला क्लॉक साइकिल पड़ा तो आपको पता है पहले क्लॉक साइकिल में क्या हमारे पास Q3 में आ गया था, हमारे पास 1 आ चुका था। उस वक्त हमारे पास Q2 में क्या पड़ा था, 0 पड़ा था, Q1 में पड़ा था 1। ठीक है, और Q0 में क्या पड़ा हुआ था, 0। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या डेटा की रिप्रेजेंटेशन आई, 1 0 0। नेक्स्ट, अब जब हमारे पास सेकंड क्लॉक साइकिल चला तो हमारे पास Q0 Q3 में क्या आ गया था, 1। Q2 में क्या आ चुका था, Q2 में क्या आ चुका था, 1। और Q1 के अंदर हमारे पास क्या आ चुका था, 0 एंड 0। अब हमारे पास सेकंड क्लॉक साइकिल में डेटा की रिप्रेजेंटेशन क्या बनी, 1 0 0, यानी 2 बिट शिफ्ट होगी।
थर्ड क्लॉक साइकिल में Q3 में हमारे पास 1 आ गया, Q2 में 1 आ चुका था, Q1 में भी 1 आ चुका था और Q0 में हमारे पास 0 पड़ा था। तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन क्या हुई थी? 1 1 1 0, 3 बिट शिफ्ट हो गई। लास्ट क्लॉक साइकिल में हमें पता है कि सारों के अंदर हमारे पास क्या चीज आ चुकी थी? 1 1 आ चुकी थी। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। अब ये कहां से आया? ये कहां से मैंने डिटेक्ट किया? ये बिल्कुल प्रीवियसली जो हमारे पास टेबल था वहां से मैंने इस चीज को एक्सट्रैक्ट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके टेबल नजर आ रहा होगा, ठीक है, लाइक ये देख सकते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन जब आपको आएगा तो आपने पहला स्टेप क्या करना है? आपने डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों ने इसी तरह वर्किंग स्टार्ट करनी है कि पहले अब एलएसबी आइडेंटिफाई कर लेनी है, एमएसबी आइडेंटिफाई कर लेनी है। एमएसबी एलएसबी आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट बिट से स्टार्ट हो जाना है। फर्स्ट बिट स्टार्ट करनी है और इनपुट को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इनपुट आइडेंटिफाई होगी तो आउटपुट आइडेंटिफाई हो जाएंगे और इनपुट किस पे डिपेंडेंट होंगी? आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट के ऊपर आइडेंटिफाइएबल होंगी। अब आपका अगर क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। आई होप ये आपको आसान लगा होगा और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ यू हैव नाउ क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने सर्किट देखा, जो बेसिकली हमारे पास क्या चीज थी, हमारे पास जो था ये सीरियल इन सीरियल आउट का डिजाइन था कि अगर आपके पास कोई भी डेटा बिट्स दे दी जाए तो उसके लिए आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी 3 डिजाइन भी आप बड़ा इजीली कर लेंगे, मैं उस पर इतना टाइम